हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप देख रहे हैं मेरा चैनल राय सिंह मेहता ऑफिशियल। और इसमें आज हम लाए क्लास 9 का चैप्टर है वर्क, एनर्जी एंड पावर। इसमें हम सेकेंड जो टॉपिक है इसमें पोटेंशियल एनर्जी। ये मैकेनिकल एनर्जी का ही पार्ट है, जिसमें मैकेनिकल एनर्जी कितने प्रकार का होता है, यानी दो एनर्जी से मिलकर बना है, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी किसको बोलेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे पहले। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक टॉय है, और टॉय क्या है, वो हमारी मूविंग कार है। तो कार टॉय जो होती है ना, उसमें एक चाबी भरते हैं। तो चाबी भरते हैं तो क्या होता है, चाबी के द्वारा जो स्प्रिंग की पोजीशन है उसको चेंज कर दी जाती है। तो स्प्रिंग जो लगी रहती है, वाइंडिंग जो हमारी स्प्रिंग होती है उसकी चेंज कर दी जाती है, और इसके द्वारा वो क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है, और वो कार आगे की तरफ बढ़ने लगती है। सेकेंड एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, एक पेड़ पे अगर फल लगे हैं और वो फल टूटता है, तो जो फल टूटने से पहले उसमें लगे उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, और टूटने के बाद से उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। सेकेंड थर्ड हमारा है जैसे कि एरो एंड बो। तो बो को जब खींचते हैं एरो लगा करके, तो जब छोड़ते हैं, यानी इसको बो को चेंज कर दिया, यानी धनुष को चेंज कर दिया मैंने उसके पोजीशन को, तो जब चेंज होता है तो क्या हो जाता है, या इसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होकर के किसमें आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी में। और ये काइनेटिक एनर्जी क्या कर देती है, उस तीर को आगे बढ़ा देती है। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहले क्या बोलेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी पोसेस्ड बाय द बॉडी। एनर्जी डिफिनेशन लिखते हैं, आप भी लिखेंगे इसको, एनर्जी पोसेस्ड बाय द बॉडी, एनर्जी पोसेस्ड ऑफ द बॉडी ऑफ द बॉडी बाय, क्या हो जाएगा, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, उसके पोजीशन को चेंज कर दिया जाए, यानी पोजीशन चेंज होता है तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। सेकेंड ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल किसके द्वारा होता है, बाय हाइट एंड शेप को भी चेंज कर दिया जाए, तब भी हमारा क्या हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, नहीं आ जाती है। जैसे एग्जांपल में देखेंगे, पहले लिखेंगे इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। इसके एग्जांपल लिख रहे हैं, जैसे कि पेड़ से, जैसे मान लीजिए कि कोई ट्री है, इस ट्री के अंदर क्या है, फल लगे हुए हैं। ये फल जब लगा हुआ है तो यहां पे होती है पोटेंशियल एनर्जी, और जब ये टूट करके नीचे आता है तो इसके अंदर आ जाती है काइनेटिक एनर्जी। यानी फल लगे हैं, इस फल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, जब ये टूट जाता है तो काइनेटिक एनर्जी की हमारी क्या हो जाती है, पोसेस्ड हो जाती है। तो ये पेड़ में फल का लगना, यानी ये हमारी काइनेटिक एनर्जी को यानी पोटेंशियल एनर्जी को दिखाता है, बाद में ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है। सेकेंड एग्जांपल हम दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये क्या है, बो एंड एरो। तो जब हम इसको स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो ये हमारी शेप क्या हो गई, चेंज हो गई। मान लीजिए कि हमारी शेप चेंज हो गई ऐसे, और ये खींच करके ऐसे ला दिए और इसमें लगा दिया एरो। तो जब शेप चेंज किया इस बो को, तो एरो को क्या कर दिया, आगे धक्का दे दिया, और एरो हमारी आगे निकल जाती है। ये भी हमारी पोटेंशियल एनर्जी कारण होती है। थर्ड हमारे एक कार है, मान लीजिए टॉय कार है, और टॉय कार के अंदर एक लगी हुई है, क्या, मान लीजिए कि ये लगी हुई है व्हील, और इसके अंदर क्या लगे हुए, स्पाइरल हमारी स्प्रिंग लगी हुई है। इस स्प्रिंग की चाबी को जब लगा देते हैं तो इसका शेप चेंज हो जाता है,
और पुराने वाले स्टेज में आने के लिए क्या करता है, अपने शेप को चेंज करता है और इसमें एक एनर्जी इंक्रीज होती है, प्रोसेस हो जाती है, यानी इंक्रीज हो जाए मतलब आ जाती है और ये एनर्जी चेंज कर जाती है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, और ये तब ये कार क्या होती है, आगे की तरफ चलने लगती है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इसके बाद से कोई स्प्रिंग है, कोई स्प्रिंग है, इसको स्ट्रेच किया, खींचा इसको, तो ये क्या हुआ, इसके छोड़ने के बाद से सेम पोजीशन पे आएगी तो इसके अंदर एक एनर्जी डेवलप होगी जिसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमारी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या हो जाती है, इस समय पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होकर के काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर देती है। तो ये हम लोग देखे। अब टाइप्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी कितने प्रकार के होते हैं, ये तो हमारे एग्जांपल रहे कि काइनेटिक जो पोटेंशियल एनर्जी किसके किसके अंदर होती है। अब उसके बाद से टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी की टाइप जो होती है ना, ये होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और सेकेंड होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इस चैप्टर में क्लास 9 के चैप्टर में हम लोग खास करके पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को, लेकिन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी अभी बता रहे हैं आपको। रबर ले लीजिए या कोई स्प्रिंग ले लीजिए, इसमें जो है स्प्रिंग को जब हम खींचते हैं तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है और इस स्प्रिंग के द्वारा इसमें काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाता है और ताकि इसमें क्या होती है, एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो ये हमारा एक मान लीजिए रबर है, रबर को स्ट्रेच किए तो इसकी साइज बड़ी हो गई, और जब बड़ी हो गई तो क्या हुआ, जब बड़ी हुई तो इसके अंदर एनर्जी आई जिसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो दो प्रकार की एनर्जी आई, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब नेक्स्ट हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो होता है कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, यानी जो मैकेनिकल एनर्जी होता है वह हर पॉइंट पे कांस्टेंट होता है। लेकिन उससे पहले हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ लेंगे जो आप लोगों के बुक में दिया हुआ है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी ग्रेविटी के कारण। तो आप जानते हैं कि किसी अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, अगर h हाइट पे है अर्थ के सरफेस से, और ये इसका जो है मास है m, अगर ये मास m है और ग्रेविटी क्या है, g है, क्या है, अर्थ की ग्रेविटी क्या है, g है, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, यानी जितनी हाइट ज्यादा उतनी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा। इसी का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं कि घर में छतों के ऊपर सबसे ऊपरी वाले फ्लोर पे टंकी को यूज करते हैं, क्योंकि टंकी जब ऊपर रहती है तो उसमें पानी स्टोर कर लिया जाता है, और जब पानी को अपने टैप से नीचे वाले टैप में खोलते हैं तो ऊपर का जो पोटेंशियल एनर्जी वो चेंज होता है काइनेटिक एनर्जी में, और टैप में प्रेशर के साथ यानी फोर्स के साथ वो हमारी पानी आगे की तरफ बढ़ती है। तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब हम देखेंगे कि किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी उसमें ना कोई वृद्धि होती है ना कमी होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई हमारी ऑब्जेक्ट है जो h हाइट पे है, यहां पे दो एनर्जी, जो मैकेनिकल एनर्जी होगी वो दो एनर्जी होगी, क्या क्या, एक तो होगी काइनेटिक एनर्जी और एक होगी पोटेंशियल एनर्जी। एक होगी काइनेटिक एनर्जी, एक होगी पोटेंशियल एनर्जी। यहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ mv स्क्वायर। यहां पे इसको रेस्ट में ऊपर हाइट पे ले आकर के रेस्ट में रखा गया है, यानी ये रेस्ट में है, दैट मीन्स इसका जो v है वो 0 है, दैट मीन्स v इक्वल टू 0 और m हाफ, दैट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 0। और जो हाइट होती है, जो पोटेंशियल एनर्जी आती है वो होती है mgh, तो यानी ये मैक्सिमम होती है ये क्या, पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 0 हो गई इस वाले पॉइंट पे। सेकेंड एक बीच में पॉइंट को ले लेते हैं, तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है, 0 से क्या हो गई, बढ़ गई,
लेकिन पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। देखिए कैसे घटेगी, काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है। तो जब वेलोसिटी बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे हाइट जब कम हो रहा है, बीच वाली हाइट क्या है, बीच वाली हाइट से ये वाली हाइट कम है, तो जहां यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तो इंक्रीज करेगी, इंक्रीज इंक्रीज, बट पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी। यानी हाइट कम हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, ये काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है। इन दोनों का सम जो आएगा, सम इक्वल टू कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट आएगा, जो यहां पे कांस्टेंट आएगा। अब नीचे अर्थ सरफेस पे देखते हैं, तो अर्थ सरफेस पे हाइट हमारी क्या है, जीरो है। हाइट इज इक्वल टू क्या है, जीरो है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि mgh होता है पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी जब क्या हो गया, इसको ऐसे डिनोट करिए, EP पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या होगा, यहां पे सरफेस पे m इंटू जी और हाइट को जीरो कर दीजिए, टोटल जीरो हो गया। यानी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या हो गया, जीरो। और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। कैसे मैक्सिमम होगी, क्योंकि यहां पे काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी, जो वेलोसिटी होती है हाफ mv स्क्वायर में, वेलोसिटी हमारी मैक्सिमम होगी। और जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, बढ़ने लगी बढ़ने लगी बढ़ने लगी और यहाँ पे मैक्सिमम हो गई। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हमारी मैक्सिमम थी, घटने लगी घटने लगी घटने लगी और यहाँ पे क्या हो गई, जीरो हो गई। तो देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, और जब काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। तो यानी इसी को बोलते हैं एनर्जी हमेशा, मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। यहाँ कहीं भी रखें, पोटेंशियल ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी कम, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा तो पोटेंशियल एनर्जी कम। अगले वाले वीडियो में हम देखेंगे जिसमें जो है आप इससे बेस्ट न्यूमेरिकल करने वाले हैं, न्यूमेरिकल बताएंगे। तब तक इस वीडियो को लाइक करें और इसको एक नोट्स बना लें, ताकि आपको पेपर में अच्छे से समझ में आए और अच्छे से आप उसको दिखा सके, ताकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं और ये इसकी जो है वैल्यू हर पॉइंट पे कैसे कांस्टेंट होती है। तब तक के लिए और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, ताकि आपके अन्य दोस्तों के पास भी पहुंचे जो क्लास 9 में पढ़ते हैं। तब तो इस वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।